Hello student, in previous lecture we have discussed about image formation. आज देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है वो कैसे होती है। वो फर्स्ट थिंग, जब भी आपको इमेज फॉर्म करनी होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के लिए आप इमेज ड्रॉ कर रहे हो, रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तब आपको मिनिमम 2 रे लेने हैं। मिनिमम 2 रेज आपको चाहिए ही चाहिए। वो 2 रेज रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो आपकी इमेज बनती है। ओके, तो कौन से 2 रे लेने चाहिए, वो जो हमने लास्ट वीडियो देखा है, किया है, उसमें आपको देख लेना। आज उसके बेसिस पे ही हम ये लेक्चर है डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। यह है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है? बहुत दूर, मीन्स इन्फिनिटी। उसके बाद सी के नज़दीक, मीन्स बियॉन्ड सी। उसके बाद कहाँ हो सकता है? ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन एफ, बिटवीन एफ एंड पी। तो आज हम ऑब्जेक्ट की इतनी प्लेस के लिए इमेज कहाँ बनती है और कैसी बनती है वो देखने वाला है। ओके, तो अभी जो बात की वो हम लिख देते हैं। पहले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, बाद में सी के नज़दीक हो सकता है, बियॉन्ड सी। उसके बाद कहाँ हो सकता है? सी पे हो सकता है, मीन्स ऑन सी। देन आफ्टर बिटवीन सी एंड एफ, एफ, एंड लास्ट वन इज बिटवीन एफ एंड पी। तो अभी बोर्ड पे जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो एक कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट है वो है इन्फिनिटी पे। बच्चों ये जो ए बी है वो कोई एक मेरा ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट पिन है। ए उसका टिप पॉइंट और बी उसका बॉटम। ये टॉप है और ये बॉटम है। इनफाइनाइट से जो रेज आते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो रेज आते हैं, वो रेज के कौन से रेज होते हैं? वो रेज पेरेक्सियल रेज होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरेक्सियल रेज? द रेज parallel to the principal axis, it is called पेरेक्सियल रेज। ये जो रेज है वो है पेरेक्सियल रेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेरेक्सियल रेज है जब वो कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होते हैं तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है उसका? रिफ्लेक्शन होके वो कहाँ से पास होते हैं? फोकस में से पास होते हैं। ये तो फोकस की डेफिनेशन ही हो गई है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ पे मिलती है? इमेज मिलती है वो फोकस पे मिलती है। और इमेज की साइज कैसी होती है? पॉइंटेड। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज एक पॉइंटेड इमेज है। इमेज पॉइंटेड या फिर वेरी स्मॉल इमेज मिलेगी। नेचर कैसा है? लास्ट वीडियो में हमने वो बात भी डिस्कस कर ली। इरेक्ट का मीनिंग क्या है? इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इरेक्ट मीन्स ऐसा ही सीधा। वर्चुअल मिल रहा है या रियल मिल रहा है? वो वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? जब इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है वो इमेज वर्चुअल है। मिरर के जो आगे इमेज फॉर्म होती है वो इमेज रियल है। तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? मिरर के आगे फॉर्म हो रही है। तो ये इमेज है हमारी, वो कैसी इमेज है? रियल एंड इरेक्ट, या फिर रियली लिखते हैं। पॉइंटेड है, इरेक्ट लिखना जरूरी नहीं है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन। चलो बच्चों, जो नेक्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो है बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होके मिलेगी?
वो देखते हैं। तो 2 रेज मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 रेज है वो चाहिए। तो कौन से 2 रेज लेने चाहिए? आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। अगर मैं एक पेरेक्सल रेज ले रहा हूँ, ये मेरा इंसिडेंट रेज जो रेज है वो है एक पेरेक्सल रेज, तो इमेज कहाँ पे मिलेगी? पहले तो पेरेक्सल रेज है तो वो कहाँ से पास होगा? पेरेक्सल रेज है वो किस में से पास होता है बच्चों? फोकस में से, है ना। चलो दूसरा रेज है, आप ऐसा भी कर सकते हो, सी में से भी पास कर सकते हो, या फिर दूसरा रेज है, एक काम करते हैं हम फोकस में से पास कर देते हैं। दूसरा रेज है फोकस में से पास हो रहा है, तो रेज क्या हो जाएगा? पेरेक्सल हो जाएगा। पेरेक्सल रेज फोकस में से पास होता है। जो रेज फोकस में से पास होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है? पेरेक्सल रेज हो जाता है। तो वो रेज बन जाएगा हमारा पेरेक्सल रेज। ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, ये पॉइंट है, ये किस में से ये दोनों रेज आ रहे हैं? ये दोनों रेज है वो ए में से आ रहे हैं। इसका मीनिंग हुआ ये ए की इमेज है, जिसको मैं नेम दे रहा हूँ ए डैश। ओके, ए बी जो है वो नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो जो पिन जो है या फिर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको भी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दूँ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मल। तो ये जो ए डैश बी डैश है वो ए बी की क्या हुई? इमेज। तो डायग्राम देखने से क्या पता चलता है? पहले क्या था? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, तब इमेज में कहाँ पे मिली? फोकस पे। और कैसी मिली? पॉइंटेड, बहुत छोटी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ पे मिली? बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी मिल रही है? पॉइंटेड में से उससे थोड़ी तो बहुत बड़ी मिल रही है। पहले तो बिटवीन सी एंड एफ पॉइंटेड में, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वेरी स्मॉल, ये मिल रही है स्मॉल, या फिर टेक्स्ट बुक के वर्ड में डिमिनिश्ड। कैसी मिल रही है? रियल, यस रियल। और इरेक्ट और इन्वर्टेड मिली, देखो तो मिल रही है वो इन्वर्टेड है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड ही मिल रही है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन कहाँ हो सकता है? तो नेक्स्ट पोजीशन है हमारी, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है सी पे, मीन्स ऑन सी। अब इमेज है आपको कहाँ मिलेगी वो हमें देखना है। ओके, क्या करेंगे हम? फिर से दो रेज लेंगे। कौन से दो? आपकी मर्जी। जो आगे वीडियो में हमने 4 डायग्राम ड्रॉ किए थे उसमें से कोई भी आप ले सकते हो। तो ये जो मेरा रेज है, सपोज ये है पेरेक्सल रेज, एक रेज तो हम ले लेंगे पेरेक्सल रेज। ये है मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, सी ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर पे इंसिडेंट हुआ। पेरेक्सल रेज है तो अब हमें पता है किस में से पास होगा, तो वो पास होगा फोकस में से। दूसरा रेज है वो हम ले लेते हैं फोकस में से पास कर देते हैं। तो जो वो रिफ्लेक्शन होके कहाँ से जाएगा? रिफ्लेक्शन होके जाने वाला है वो पेरेक्सल बनेगा। दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे होते हैं वो क्या होगा? एक ही इमेज, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मल है ऐसे, तो इमेज भी कैसे मिलेगी? नॉर्मली मिलेगी। ए डैश बी डैश कुछ ऐसे। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे इमेज मिली। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सी, तो इमेज भी कहाँ पे है? ऑन सी। साइज कैसी मिल रही है? दोनों की साइज है वो सेम साइज है, तो साइज है हमारी वो है सेम साइज। नेचर कैसा है? मिरर के सामने है तो इमेज है वो कैसी इमेज है बच्चों? तो इमेज रियल है और साथ में इन्वर्टेड भी है। ओके, टेबल हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। डायग्राम भी ड्रॉ करते जाना आप साथ में।
नेक्स्ट पोजीशन हमारी कौन सी हो सकती है? तो नेक्स्ट पोजीशन है हमारी, वो है बिटवीन, यहाँ पे सी था, यहाँ पे फोकस, वो है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। चलो तो डायग्राम देखो, तो हमने जो ये टेबल बनाया कैसे बनाया? पहले इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, बाद में क्या आने वाला है? एफ, एफ एंड पी। पीछे तो नहीं होगा वरना दिखेगा कैसे, है ना? चलो ये जो रेज है हमारा पेरेक्सियल रेज, किस में से पास हुआ? अब बहुत हुआ, आपको पता ही है कहाँ से पास होने वाला है, वो होगा पास फोकस में से। चलो दूसरा रेज है, चलो वो पास हुआ फोकस में से। फोकस में से जो रेज आता है वो कैसा हो जाता है? पेरेक्सियल। पेरेक्सियल रेज किसको बोलते हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या हो? पैरेलल। चलो दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे होते हैं वो क्या है? एक इमेज है। ऑब्जेक्ट कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स 90 का एंगल, तो इमेज भी कैसे मिलेगी? नॉर्मल मीन्स 90 के एंगल पे। ए बी देखो और ए डेस बी डेस देखो, क्या पता चलता है? तो पहले तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो आपकी इमेज कहाँ पे मिलती है? तो इमेज मिलती है वो है बियॉन्ड सी, एंड साइज बड़ी हो जाती है, एनलार्ज। रियल है? हाँ रियल है, क्योंकि मिरर के सामने है, लेकिन इन्वर्टेड भी है ना? इन्वर्टेड भी मिल रही है। अब पोजीशन कहाँ पे आई? फोकस पे। देखते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, तो इमेज कहाँ पे मिलेगी? ये तो फोकस की डेफिनेशन ही हो गई, है ना? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कैसी मिलती है? पहले इमेज कहाँ पे मिलती है? इनफाइनाइट पे मिलती है। लेकिन मानो आप पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, एक रेज है, चलो पेरेक्सियल रेज है, मानो ये रेज है पेरेक्सियल रेज, तो पास कहाँ से होगा? वो पास फोकस में से होगा, है ना? ये होगा फोकस में से पास। चलो दूसरा रेज ले लेते हैं, वो पोल पे पास करते हैं। इमेज फॉर्मेशन का लास्ट डायग्राम, कुछ ऐसे जाएगा और बहुत फार डिस्टेंस पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो गई, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है हमारा, वो है फोकस पे, तो इमेज फॉर्म होगी वो होगी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, और साइज क्या मिलेगी? अगर यहाँ पे अगर आपने वर्ड यूज किया है लार्ज, तो ये है वेरी लार्ज, बहुत बड़ी मिल रही है इमेज। दूसरा रियल है, हाँ रियल तो है ही, और इन्वर्टेड भी है। अब हमारी जो लास्ट पोजीशन है वो कौन सी है? अब जो बच्चों लास्ट पोजीशन है हमारी, वो है बिटवीन एफ एंड पी, और अब हमें देखना है कि इमेज है वो कहाँ पे मिलती है और उसका नेचर कैसा है। ओके, पहले तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए इसका। एक तो पेरेक्सियल रेज ले लेते हैं। चलो ये है हमारा पेरेक्सियल रेज।
रिफ्लेक्ट होके पास कहाँ से होगा? पास होगा फोकस में से ही होगा। दूसरा रेज ले लेते हैं हम, पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, उतने ही एंगल पे वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगा। डायग्राम देखने से पता चलता है दोनों रेज कहीं पे इंटरसेक्ट हो गई नहीं। अगर इंटरसेक्ट हो गई नहीं तो इमेज फॉर्म हो गई नहीं, तो इमेज रियल में कहीं पे फॉर्म नहीं हो रही है। तो क्या इमेज वर्चुअल है? वर्चुअल इमेज तभी मिलती है अगर इमेज मिरर के पीछे होती है। जब दो रेज इंटरसेक्ट नहीं होते हैं और एपियर्स टू इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ऐसा आपको नजर आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? अगर उसकी जो रेज की जो डायरेक्शन है उसको पीछे आप एक्सटेंड करो तो कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा ये दोनों रेज है, कहीं पे तो इंटरसेक्ट हो रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है आपको, वहां पे आपको इसकी इमेज मिलेगी ए डैश, क्योंकि दोनों रेज किस में से आ रहे थे? ए में से, तो पीछे मिल रही है। ए बी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या है? 90 के एंगल पे है, नॉर्मल है। तो जो इमेज है ए डैश बी डैश वो भी क्या होगी? नॉर्मल होगी। डायग्राम देखने से क्या पता चलता है? अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल है, देन योर इमेज विल फॉर्म एट प्लेस बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। और साइज कौन सी है? एनलार्ज, यहां पे वेरी लार्ज या फिर हाईली एनलार्ज, ऐसा भी लिख सकते हो आप। बहुत बड़ी मिल रही है। रियल है ना? कैसी है इमेज? यहां पे वर्चुअल मिल रही है। इन्वर्टेड है ना? इरेक्ट है। देखो सीधी मिल गई, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे ही मिल गई। ओके, ये टेबल याद रखना बहुत इजी है एमसीक्यू के लिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 1 नंबर वाले क्वेश्चन। सिर्फ आप वर्चुअल वाला केस निकाल दो, पोजीशन है वो याद रखो। डायग्राम में ध्यान, इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस। आई रिपीट, इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, ऑन सी, between C and F and on F. Okay, infinite, beyond C, on C, between C and F and focus. Position देखो, infinite, beyond C, on C, between C and F and focus. अगर ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इनफाइनाइट, रिवर्सिबल। अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बियॉन्ड सी। तो याद रखना बहुत इजी है। ओके, तो ये था इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम और टेबल। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे मिल रही है वो। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही बात है।